देखो, ये चैप्टर महा स्कोरिंग है एंड महा इजी है। ये वो है जो कि आपको इस चैप्टर में आउट ऑफ लगेगा। गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर लो। सोशल हेल्थ, उस टेबल को ना 4 से 6 पॉइंट्स। मम्मी है अपने बेटे को बाहर पुश कर रही है। वो ये शो करना चाह रही है कि अब बच्चे मोबाइल में इतना घर में इन्वॉल्व हो गए, मोबाइल में खेलने में गेम्स, वो आउट 2 से 3 घंटे में आराम से परफेक्टली हो जाएगा। बस देगा कि भाई ऐसा होगा तब क्या करोगे। 95% फॉलो कर लेते हो अच्छे से, तब भी आप आराम से आउट ऑफ स्कोर कर ले जाओगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल इन अ सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ अभिद्य सीरीज ऑफ साइंस 2, दैट इज सोशल हेल्थ। पहली बार आप शॉक हुए हल्का सा, भैया यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों, ये चैप्टर को स्किप कर दूं। बिल्कुल मत करना, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स वो हैं जो कि आपको इस चैप्टर में आउट ऑफ लगेगा। गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर लो। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं मिस होगा एट एनी कंडीशन। जस्ट एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वेरी इजी है स्कोरिंग चैप्टर। अब देखो, ये चैप्टर महा स्कोरिंग है एंड महा इजी है। ये कैसा चैप्टर है, बेसिकली जिसे स्कूल में पहले करवाया जा सकता है ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बन जाए। कभी भी आपको ऐसा फील हो कि थिंग्स आर स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड, व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन दिस सब्जेक्ट दैट इज साइंस 2, यू आर फॉरगेटिंग योर मार्क्स कमा रहा है, सो जस्ट ओपन दिस चैप्टर एंड इट विल गिव ऑटोमेटिकली यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन, यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत स्कोरिंग है। एंड जो इस चैप्टर को बड़ी डिटेल स्ट्रेटेजिकली वे में करेगा वो फुल मार्क्स लेके आ जाएगा चैप्टर से, चाहे क्वेश्चंस कहाँ से भी आए। और ये और पॉइंट है जो मेरे को ऑन द स्पॉट अभी याद आ रहा है, ये है, ये आपका पॉइंट याद रखना, PR। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, PR पॉइंट याद रखना, PR। हाँ समझ गया, याद दिलाना यार, डिस्कस करना है, क्या दिलाओगे, आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना। तो देखो, ये आपका क्लियर हो गया। नाउ कमिंग ऑन डू ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब देखो, बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को पहले जब मैं चैप्टर को उठाया, मैंने जब चैप्टर को एनालिसिस किया, इस चैप्टर के ऊपर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि भाई महा इजी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। मैं चाहूँ तो आपको इस चैप्टर में फिर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम इजी है, बट स्टिल अभी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको, अगर इसमें भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो भाई फिर आप मत ही करो यार। डोंट डू द स्टडी फॉर एंड डोंट एम फॉर 90% प्लस, ऐसा नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्क लेना इस चैप्टर के लिए सही चीज नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेना, काम हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेज नंबर 101, वहाँ पर टेबल है चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। उस टेबल को ना 4 से 6 पॉइंट्स कर लेना, 4 से 6 पॉइंट्स कर लोगे, आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर के उस टेबल से। बिकॉज ये क्वेश्चन सीधे आपको ड्रॉन डायग्राम में आ सकता है, फ्लो चार्ट के रूप में आ सकता है, या तो आपको 2 मार्क्स लिए या 4 मार्क्स लिए क्वेश्चन में लाइन से पूछ लेंगे 8 पॉइंट्स, ऐसा 4 मार्क्स में नहीं आएगा, बट बेसिकली 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये कर लो। अब आता है एनालाइज द इमेज एंड इंटरप्रेटेड टाइप क्वेश्चंस। देखो, आपका टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में आपको कुछ कुछ इमेज दिखेंगे। जैसे एक इमेज है कि एक मम्मी है अपने बेटे को बाहर पुश कर रही है, वो ये शो करना चाह रही है कि अब बच्चे मोबाइल में इतना घर में इन्वॉल्व हो गए, मोबाइल में खेलने में गेम्स, वो आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट टूट रहा है, आउटसाइड स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, कबड्डी, सब उन लोग बस मोबाइल में लगे हैं। तो वो दिखा रहा है कि पेरेंट्स आर वांट कि देयर चाइल्ड शुड मूव टू द ग्राउंड लेवल के स्पोर्ट्स खेले या बाहर लाइक कम्युनिकेट करें ताकि उनको एक सोशली और अच्छे लेवल पे जाए। तो ये हो गया। फिर आता है सेल्फी साइड वाला, पीछे से गाड़ी आ रही है, दैट इज कार आ रही है, वो फोटो खींच रहा है। फिर ऐसे कुछ कुछ फिर एल्कोहल बैन वाला है, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट वाला है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन एक इमेजेस है जो कि ना बहुत कुछ कह के एक तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। तो उस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको समझ जाना है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या हम इससे समझ सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, आपको दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज ये वाला भी पार्ट इजी है यार, ये तो आप टारगेट से करोगे, आपका काम हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन 2023 से 2025 ऑल पीवाईक्यूज ऑफ द चैप्टर। बेसिकली
फिलहाल में मैं ये बाकी चैप्टर्स के लिए नहीं कहा हूँ, बट इस चैप्टर में कह रहा हूँ कि 2023 से लेके 2025 तक के ये 3 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, दैट इज सोशल हेल्थ से, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज सॉल्व कर लेना। एंड अगर पहले आपको करना कैसे है, पहले आपको ये करने से पहले, बिफोर डूइंग दैट, आपको चैप्टर अच्छे से कर लेना है, ग्रिप बना लेना है। उसके बाद आपका एक बार ग्रिप बन गया, इस चैप्टर को समझ में आ गया, तो देन व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन सॉल्व द पीवाईक्यूज। एंड ये 2 से 3 घंटा लिखा हूं, जस्ट 1 घंटा का काम है। अगर आप अच्छे से करते हो फोकस वे में, इट इज द वर्क ऑफ जस्ट 1 आवर, उसमें आपका काम हो जाएगा। बट स्टिल मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि आप बहुत टाइम नहीं लोगे, तो 2 से 3 घंटे में आराम से परफेक्टली हो जाएगा। अब नाउ कमिंग ऑन लास्ट पॉइंट। अब ये लास्ट पॉइंट जो है आपका पीआर। अब पीआर यहाँ पे मैं आपको बेसिकली नहीं करने वाला कि आप पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कर दो, एड चला दो, कैंपेन चला दो, नहीं। ये पीआर बेसिकली आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। अब ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का चैप्टर है, जिसमें वो आपसे आपका राय, यानी कि आपका माइंडसेट समझना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। यानी कि वो आपको ऐसे सिनेरियोस देगा कि भाई ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। आपका दोस्त बहुत मोबाइल चला रहा है, आप उसको क्या करोगे। आपकी बहन या आपका कोई क्लोज वन डिप्रेस चल रहा है, कुछ किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, क्या करोगे। आपको अगर पता चला कि ये अभी ये क्या पता चल गया, कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहता है, बेसिकली आपका माइंड से समझना चाहता है, या पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, तो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है कि आप क्या करोगे, ऐसा हुआ तो क्या होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसको, अगर आप चैप्टर को नहीं भी करते हो, तब भी आप आराम से अपने भाषा में, अपने माइंडसेट को अगर अच्छे से इंग्लिश में लिख दिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये आपका हो गया इस चैप्टर से, जो कि आराम से ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेते हो परफेक्टली, मैंने एक्सपेक्ट करा कि आप परफेक्टली कर लोगे, आप 90-95% फॉलो कर लेते हो अच्छे से, तब भी आप आराम से आउट ऑफ स्कोर कर ले जाओगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई होप इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी इसी का बड़ा भाई कह लो, जो कि वो भी ईजी है। तो ये आपके लिए एक तरह से देखो तो आपको साइंस 2 में 8 चैप्टर्स हैं, और जो बचे 2 चैप्टर है वो आपको बोनस है। वो बोनस है उनके लिए जिनको मार्क्स इंप्रूव करना है, जिनको मार्क्स बूस्ट करना है। सो प्लीज टेक दिस एज योर अनफेयर एडवांटेज। ऐसे तो सबके लिए, बट स्टिल बहुत स्टूडेंट्स हैं जिसमें भी स्ट्रगल करेंगे, तो आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड फन फायर इपॉक्सी पेंटेन।